आईएमसी अगले 10 वर्ष में सर कहां तक पहुंच जाएगी, कहां तक आपका विजन है, क्योंकि आपके विजन में ही हम सबके भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। देखिए 10 साल के अंदर जो हमारा टारगेट है इंडिया की, पहले हम बात करते हैं तो इंडिया में लगता है कि 10 साल के अंदर कम से कम इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि 5000 से ऊपर क्राउन प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में तब तक बन चुके होंगे। ये हमने गोल लिया कि 5000 क्राउन प्रेसिडेंट्स इंडिया में लेके आए। 10 साल तो बहुत दूर है, मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर आईएमसी जो है सभी बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को लीड करते हुए नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाली है अगले 3 से 4 सालों के अंदर। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है, बहुत सारे नए इनोवेशंस के ऊपर कंपनी काम कर रही है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, जो किसी कंपनी के पास नहीं है, वो भी कंपनी लेके आ रही है। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत इनोवेशन पे काम हो रहा है। और मैं ग्लोबल स्तर पे काम करूं तो मुझे लगता है कि 10 साल के पीरियड के अंदर कम से कम मिनिमम मैं बात कर रहा हूं तो 25 कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनी जो है 25 से 30 कंट्रीज के अंदर हमारी कंपनी होगी। टारगेट 50 कंट्रीज का है, लेकिन मैं अगर 100% जो मुझे लगता है हो जाएगा अचीव, तो वो 25 से 30 कंट्रीज जो हैं हम लोग इस बिजनेस को पहुंचा चुके हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। अभी एक ड्रीम तो भी मैंने पूरा किया। हम लोग मलेशिया गए और वहां पे इंडिया के लीडर्स और मलेशिया के लीडर्स इकट्ठे एक सेमिनार के अंदर थे। आपने सबने वीडियोस देखी होंगी, बहुत ही मजेदार वो एक माहौल था। और वहां पे इंडिया का फ्लैग, आईएमसी का फ्लैग और मलेशिया का फ्लैग लेके हम लोग उस इवेंट में आए। तो बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक इंडियन कंपनी आज मलेशिया में काम इतना बड़ा कर रही है। अब मेरा जो ड्रीम है कि बहुत जल्दी, जब 10 साल की बात करूं, तो एक ऐसा इवेंट हम लोग ग्लोबल इवेंट करेंगे जो किसी ना किसी बड़े मुल्क में, जहां पे सारे देश के लोग आराम से पहुंच सके, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे वो सिंगापुर या दुबई में हो। एक ऐसी जगह जहां पे पूरे उन 30 जो कंट्रीज के सारे हमारे लीडर्स होंगे वो वहां पे आए। और एक कंट्री से अगर टॉप 500 लीडर्स भी हम अगर बुलाते हैं और 30 कंट्री है तो 15,000 क्राउन प्रेसिडेंट्स हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो हमारे जहां काम कर रहा होगा उसका एक कॉन्क्लेव करना चाह रहा हूं मैं, जो कि दुबई या सिंगापुर किसी बड़ी कंट्री में हो, जहां पे 10 से 15,000 लीडर उस कॉन्क्लेव में आए। और ये ऐतिहासिक इवेंट होगा इस इंडस्ट्री का ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा इवेंट कभी किसी कंपनी ने नहीं किया होगा। ये मेरा विजन है, ये मेरा ड्रीम है, जो मेरे को लगता है कि भगवान हमें आशीर्वाद देगा और 10 सालों में वो चीज करके दिखाएंगे हम लोग। एक बार ताली बजाएं। अब सीधी बात सत्येंद्र सर के साथ, सत्येंद्र सर के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट श्री अजय शर्मा जी एक क्वेश्चन आपकी तरफ से सर से करने वाले हैं। अजय शर्मा जी। थैंक यू मान साहब। सर बहुत सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आज मेरा सेशन भी थी इसी सब्जेक्ट पर था कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित है। और हमारे मार्केट के अंदर में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो जो ये एजुकेटेड लोग हैं कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट इस इंडस्ट्री के प्रति उस लेवल पे बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को हम कैसे हैंडल करें, कौन सी ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल करें कि ये जो दिग्भ्रमित हैं इंडस्ट्री को लेकर के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदुस्तान की मेन पोटेंशियल है, वो हमारे साथ क्लब हो और उनको लेकर के हम बड़ा अंपायर खड़ा कर सकें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसको मैं आपको थोड़ी और तरीके समझाता हूं। पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, पूरी एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जो है हर चीज में आ रही है। स्कूल्स के अंदर भी आप आने वाले टाइम देखेंगे आप, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। जब मैं पढ़ाई करता था हमें बोला था कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है स्कूल में, पर अब कैलकुलेटर अलाउड कर दिया गया है। मेरा बेटा उस दिन मेरे साथ बैठा हुआ था, उस स्कूल का उसको होमवर्क मिला हुआ था कि आप ऐसे लिखो कि आप हॉलिडे पे, समर हॉलिडे पे बाहर घूमने गए पापा मम्मी साथ, तो कहाँ गए और कैसा आपको वहां पे अनुभव हुआ। तो वो 15 मिनट के बाद मेरे पास आ गया ऐसे लेके। मैं कहा यार तू, और मैं जब पढ़ा मैं कहा यार तूने तो लिखा नहीं है ऐसे।
कुछ तो गड़बड़ी है। मैं कहा बेटा कहाँ लिखे? कहते पापा AI से। मैंने डाला, वहां पे लिखा गया, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की और ऐसे बन गया। मैं कहा ये तो गलत बात है, तुम दिमाग कैसे लगाओगे? पर मुझे रियलाइज ये हुआ कि आने वाला जो टाइम है लोगों ने दिमाग लगाना बंद कर देना, क्योंकि हर चीज ऑटोमेटिक होने जा रही है। क्यों आदमी मेहनत करेगा? जो चीज 1 सेकंड में हो सकती है उसके लिए मेहनत क्यों करेंगे आदमी? एक टाइम था जो किताबें थी अकाउंट्स की वो हाथों से लिखी जाती थी। क्या आप हाथों लिखी जाती हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का और हमारा, कि हम बच्चा जब बड़ा होता है बोलते हैं बेटा बड़े होकर तूने, जो नौकरी कर रहा होता है बोलते तूने बेटा बड़े होकर तूने नौकरी करनी है, जो बिजनेस कर रहा था बोलता है बेटा बड़ा होकर तूने बिजनेस करना है। हम बोलते हैं बच्चे को बड़ा होकर तू पायलट बन जा, डॉक्टर बन जा, साइंटिस्ट बन जा, IAS IPS ऑफिसर बनने ट्राई कर, ये बन जा वो बन जा। हम उसको वही चीज बताते हैं जो हमें बताई गई थी अपने टाइम के अंदर। हम उसको ये नहीं बोलते तू AI का बहुत बड़ा कोडर बन जा, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में, नॉलेज नहीं उसके बारे में। उसी तरह अब जो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, जब आपके बच्चे इस इंडस्ट्री में आपकी जगह पे कोहिनूर बन के जब इस कंपनी में आएंगे तो ये मार्केट में बात पहुंच रही है। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो हैं सेकंड जनरेशन हमारी कंपनी में आ गई है। सेकंड जनरेशन, पहले 18 साल पहले फर्स्ट जनरेशन ने काम शुरू किया, सेकंड जनरेशन अब इस कंपनी में आ रही है कि पिताजी अब कहते हैं बेटा मैं तो 60 वर्ष का हो गया, मैं देख इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर गया, अब तुम इसको संभालो। अब सेकंड जनरेशन लीड ले रही है। तो ये अब मार्केट में चीज पहुंच रही है कि ये एक इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपने आने टाइम में अपने बच्चे जो हैं उनको लेके आ सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम सब लोग अपने बच्चों को ये बोलेंगे बेटा बड़े होकर तुमने यही काम करना है कि उससे बेहतर काम नहीं है, तो अब देखेंगे मार्केट में बात पहुंचेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे US के अंदर है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जहां पे ये इंडस्ट्री 100 साल से 70 साल से है, वहां पे बोला जाता है कि आप नेटवर्किंग के अंदर आइए। ये इंडिया में भी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और जो अब इस समय इसमें आ गए हैं और इसमें कामयाब हो रहे हैं, आने वाले 5-10 सालों में वही लोग होंगे जो इसमें लीड करने वाले हैं, इसमें राज करने वाले हैं। तो आपकी तरफ से एक सवाल सबसे पूछना चाहूंगा कि सर अभी जो नए टीम बनाते हैं, चाहे हम लोग अभी छोटा ही टीम है, जैसे लाखों का टीम को बड़ा नहीं मानते, लेकिन आपके पास पूरा एक साम्राज्य है, पूरा भारतवर्ष, इसके अलावा मलेशिया, फिर दुबई चालू हो रहा है, नेपाल आने वाला है, और इसके अलावा हम तो खाली जोड़ने का और इसको समझाने का काम करते हैं। आपके पास पूरा अपनी एजुकेशन टीम से लेके, स्टाफ से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सरकारी कंप्लायंस से लेके सब कुछ हम देखते हैं। और मैं जब भी मिलता हूं तो देखता हूं आपके हाथ में 2 फोन होते हैं, एक ही साथ में, एक दूसरे हाथ। हमारे लोगों को एक फोन किसी का आता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर गलत बात कर दिया तो चेहरा मुरझा जाता है, निराश हो जाते हैं। लेकिन आपके अंदर हमेशा वो चमक बना रहता है, हमेशा आप देखते हैं कि लगता है कि फायर निकल रहा है अंदर से। सर कहां से आपका मोटिवेशन होता है? क्योंकि हमारे तो ऑफलाइन भी है जो हमें मोटिवेट कर देते हैं, और हम भी आपके अपलाइन में हम भी आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन सर आपको ऊर्जा कहां से मिलता है? हमारे सभी लोग जानना चाहते हैं। देखिए मैं जीवन भर जो है, मैं जब से होश संभाला है तो मेरी हमेशा जो गाइडेंस है, मुझे हमेशा डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मैं सौभाग्य हूँ, मैं उनके घर में पैदा हुआ और मैं उनके पुत्र हूँ, तो मुझे उनसे गाइडेंस बहुत मिली और उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया जो भी आज मैं हूँ। लेकिन मैं आपको एक और परिभाषा से समझाता हूँ जो मेरे को उन्होंने समझाई, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आई। और उसके जो ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा फायर रहते हैं, कभी नेगेटिव दिखते नहीं हैं आपके पूरे दिन में, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक बिजनेसमैन का होता है, सुबह उठते ही आपको चैलेंजेस जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, उधर ये प्रॉब्लम आ गई, उधर वो प्रॉब्लम आ गई, हर जगह आपको 24 घंटे चैलेंजेस दिखते हैं और पूरे दिन हम उन चैलेंजेस को ही फेस करते हैं, उसको सोल्यूशन निकालते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर का मेन काम है, एक लीडर का मेन काम है। क्योंकि आप सोचो सुबह उठ के आपको फोन है, अरे सर आज तो 50 लाख की सेल बढ़ गई, अरे सर आज तो 3 CP निकल गए, अरे सर आज तो मैं 3 लाख का माल बेच, ऐसे होने वाला नहीं है। आपको सुबह उठ के आपको लोगों ने वही चीज पहुंचानी है जो उनके पास बस का नहीं है, जो आपसे सोल्यूशन होना चाहते हैं। तो मैं एक बार एक संत को मिला और मैंने उनको बोला कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना काम करते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना भगवान का प्रचार कर रहे हैं,
तो आप थकते नहीं हैं या आपको निराशा नहीं होती? कहते हैं, उनका कहना ये था कि मैं इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। मेरी लगन तो सिर्फ भगवान के साथ लगी हुई है और मैं भगवान के लिए और भगवान के मिलने के लिए, उनको समझने के लिए मैं तो जीवन वहां दे चुका हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरी लगन भगवान से लगी हुई है। तो जिस लीडर की लगन आईएमसी से लग जाएगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। अपलाइन काम छोड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउनलाइन काम छोड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस लाइन कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी लगन तो आईएमसी से लगी हुई है और आपको दिख रहा है कि मैंने एक दिन कोहिनूर बनना है और मैंने अपना जीवन सुधार लेना है, बाहर में की सारी दुनिया मैंने कर लेना है। तो जब आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या बाकी लोग कर रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है कि मैं 5 साल में यहां पहुंचने वाला हूं, आपको नेगेटिव बात आपके पास तो बहुत दूर है, दूर दूर तक आपके पास आपको छू नहीं पाएगी। तो अपनी लगन आइन से लगा लीजिए। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि 10 साल के बाद मैं दुबई बैठा हूं, 15,000 लीडर पूरे कई मुल्कों से वहां पे आए हुए हैं और हम एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है दुबई के अंदर और लाखों हजारों लोग पूरे वर्ल्ड में उस इवेंट को देख रहे हैं और 10-15 हजार सीपीज जो हैं पूरे 30-40 कंट्री से वहां मौजूद हैं, पूरे वर्ल्ड के कई सारे देशों के फ्लैग वहां पे हैं। मुझे तो वो दिख रहा है और मैंने अगले साल में 10 साल में करके दिखाना है। कोई इस बिजनेस में आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रहेंगे वो वहां पहुंच जाएंगे। किन किन बेसिक चीजों को एजुकेट करें कि वो आगे मल्टीप्लाई होगी, हमारी जो टीम बने वो टूटे ना, आगे बिल्ड होती रहे रेगुलर। इसके ऊपर कुछ गाइड। मैंने आपको आज पूरा टॉपिक ही वही था कि जब इसको जोड़ते हैं तो पहला काम क्या करना है, वाई। 90% लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरे को लगता है उन्हीं में से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा इस बिजनेस में है क्यों। जब आपकी वाई क्लियर हो जाती है तो सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि जब मुझे पता लग गया कि मैंने करना क्यों है तो मैं अपने आप रास्ते ढूंढूंगा उसको करने के। मैं अपने आप सीखूंगा भी, मैं अपने आप पूछूंगा भी। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे आपके टीम के अंदर, एक वो जिसको आपको फोन करना पड़ता है और एक वो जो आपको फोन करता है। देखा आपने, एक लीडर जिसको आपको फोन करना पड़ता है भाई काम कर, और एक ऐसे लीडर बोलता है सर बताओ मैं क्या करूं। तो जो ये बोलता है फोन करके आपको मैं क्या करूं, इसका मतलब उसका वाई जो है वो क्लियर हो चुका है। और जिसको आपको फोन करना पड़ रहा है बार बार, इसका मतलब उसका वाई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सर सवाल ये है कि जैसे इस इंडस्ट्री में महिलाएं को लेकर के आना बहुत मतलब दिक्कत होती है। जब भी महिलाओं को इस सिस्टम में लेकर के आया जाता है तो इतनी सारी समस्याएं होती है ना कि डर सा लगने लगता है कि महिलाएं इसमें आए ही नहीं। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए जिसकी वजह से जो है महिलाओं का बड़ा टीम बन सके? देखो, हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का एक दायरा है काम करने का। परिवार है, घर है, बच्चे हैं, पति है, माँ बाप हैं। अगर आप उनको उनके दायरे में रह के बात समझाओगे जो वो कर सकती हैं तो वो करना शुरू कर जाएगी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी उसमें कंफर्टेबल रहेगा। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, जो घर से बाहर निकल सकती हैं, जो फील्ड कर सकती हैं, जिनकी भी शादी नहीं हुई है या जो पहले से करियर कॉन्शियस बहुत थी, उनको आप उस हिसाब से सिखाएंगे कि आप पूरा फील्ड करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं। तो आपको उनको उतना ही समझाना है जितना वो कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन ही बोलते हैं जाते साल कि मैडम आपको तो मेरे साथ जाना पड़ेगा मुंबई, मेरे साथ जाना पड़ेगा आपको पौंडीचेरी, तो पहले डर जाएगी वो कि मेरा पति तो शायद नहीं मानेंगे या मेरे बच्चे कहाँ कौन संभालेगा। तो अगर आप उनको ये बताएंगे घर बैठे बैठे करना है, जो 2 घंटे 1 घंटा फ्री होते हैं उसी को देना है, तो वो समझ जाएंगे बड़ा सरल है, बहुत सिंपल है। और जितना वो कर सकती हैं अगर उतना ही करना शुरू कर दें तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। आप खुद अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप खुद डॉक्टर नहीं हैं, आप खुद बहुत बड़े स्टोरी टेलर वक्ता नहीं है, बोल नहीं सकते स्टेज पे आके, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे लोग टीम में पैदा कर सकते हैं जो ये आपके लिए कर सकते हैं। मैं कंपनी के तौर पे आपको एक चीज समझाता हूं, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, पर मेरे पास डॉक्टर की पूरी टीम है जो मेरे लिए काम करती है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आईटी ग्रेजुएट नहीं हूं, मुझे कोडिंग करनी नहीं आती,
मेरे पास पूरी टीम है जो इसके लिए मेरे लिए काम करती है। तो हर चीज का हल है। जो चीज आपको नहीं आती या तो आप सीख लें, अब हर चीज आप सीख सकते नहीं है कि आप सब कुछ सीख लें। जो चीज आपको नहीं आती है या तो आप सीख लें, या अगर आप हर चीज नहीं सीख सकते हैं तो ऐसे लोग पैदा कर दें टीम के अंदर जो आपके लिए काम कर दें। तो अगर आपको लगता है मेरे को डॉक्टर चाहिए जो मेरी टीम में ट्रेनिंग दे, तो डॉक्टरों को ज्वाइन कर लीजिए, कल को वही आपकी हेल्प कर देंगे ट्रेनिंग देने के लिए। तो हर चीज का सोल्यूशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी काम नहीं कर सकता। आज हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो भी महिला है, तो अगर वो प्रेसिडेंट बन के महिला हो सकती है तो फिर देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, पर अगर आप उसको उतना ही समझाएंगे जितना वो कर सकती है तो हर महिला करने को तैयार हो जाएगी। सर, जैसा कि अभी आपने बोला था कि यहाँ पर महिलाएं बहुत कम है, सर मैं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं 75% महिलाएं हों, और सर मैं महिलाओं पर मैंने बहुत काम किया, पर एक टाइम वो आता है जब महिलाएं काम करना बंद करती हैं। सर उसके लिए कुछ आप बताएंगे सॉल्यूशन की, जो लगातार काम करते रहे, उनको उनके अंदर से ये डर हट जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर मतलब खतरे में हो सकता है। इस सबका आंसर फिर वही है जो मैं पहले बताया था कि वाई। पहली बात तो फ्यूचर खतरे में क्या होगा, आपने लगाया ही क्या है जो आपका फ्यूचर खतरे में हो रहा है? क्या लगा दिया आपने इस कंपनी में? कोई आपने अपने घर गिरवी रख दिया इस कंपनी में काम करने के लिए, या आपने गहने गिरवी कर दिए कंपनी में काम करने के लिए? लगाया क्या आपने घर के लिए सामान खरीदा है। तो पहली बात तो इसमें अगर आप मान लेते कामयाब नहीं हो पाए तो आपका लॉस क्या हो रहा है? जीरो लॉस है। लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो जीवन भर आपकी पुश्तें आपकी फोटो पे अगरबत्ती करेंगी कि मेरी दादी थी जो काम कर गई। हर आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो आप सोचे कि जो जुड़ेगा सारे ही बन जाएंगे सीपी, ऐसा भी होने वाला नहीं है। पर कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप ही की तरह जीवन भर के लिए इस देश में लग जाएंगे और वो सीपी बन जाएंगे और आपके साथ अपना भी जीवन सुधार लेंगे। बस ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ काम करना है। उनके साथ काम कीजिए जो आप ही की तरह जनूनी हो, जो अपना जीवन बताना चाहते हो। जो कम काम कर पा रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जितना वो काम कर पा रहे हैं उनको उतना काम करने दीजिए। धीरे धीरे हर आदमी जब एफर्ट डालेगा तो ओवरऑल आपका बिजनेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। कस्टमर भी जुड़ेंगे, कोई आदमी कम काम करेगा, बहुत करेगा, कोई बहुत ज्यादा करेगा, कोई आपसे आगे निकल जाएगा। अभी वेद प्रकाश ओझा जी जो हैं कभी कभी मानसा ज्यादा इनकम कमा लेते हैं, उससे लेवल भी ज्यादा, कोहिनूर है वो डीसीपी लेवल पे है। अब ये डाउन लाइन है वो अपलाइन है, इन्होंने ज्यादा काम किया, आगे निकल गए। ये तो आपके ऊपर है भाई। सबके लिए बराबर प्लेटफॉर्म है जिसमें जो क्षमता है आप चाहो तो वेजी से आगे निकल सकते हो। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। तो जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सीधी बात सत्यम सर के साथ, और जवाब भी सर ने बिल्कुल सीधे दिए, बगैर लागला बैठ के एकदम सीधे जवाब देने के लिए एक बात है सत्यम सर और सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि सीधी बात सत्यम सर के साथ बहुत ही मजेदार रही। थैंक यू।